हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। मैं रवि सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस फन क्लासेस पर। और आज हम लोग जैसे कि क्लास 9th का हम लोग चैप्टर पॉइंट नंबर को पूरा करेंगे और उसके आगे हम लोग बहुत सारे ढेर सारे हम लोग क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। और हम लोग आज का पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो आपकी बोर्ड पर है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पोलिनोमियल px की वैल्यू दी गई है, आपको इक्वेशन दिया गया है और आपसे पूछा गया डिवाइडेड बाय, अगर उसको gx से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आर.एस. अग्रवाल की बुक में मिल जाएंगे, जिसे आप लोग को प्रैक्टिस भी करनी है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन का स्टार्ट करेंगे। आज के दिन का हमारा पहला, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है gx = x - 2। ठीक है, इसको इसको डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो gx क्या हो जाएगा, 0। क्या होगा, 0। देन x - 2 = 0, तो क्या हो जाएगा बेटा, x = 2। डाउट, यानी कि जो x यानी कि gx है, x की वैल्यू क्या आ गई, 2 है। इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि हम px जहाँ पर लिखा होगा वहां पर हम p2 लिख सकते हैं। कोई डाउट, तो x की वैल्यू हमारे यहाँ पर क्या आ गई, 2 आ गई। इतना क्लियर हुआ कि नहीं। अब कहता है रिमाइंडर बताइए, क्या बताइए, रिमाइंडर। तो हम वही रिमाइंडर थ्योरम को यूज करेंगे और इसके x की वैल्यू को पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन में हम पुट करने वाले हैं। वे x की वैल्यू पुट करिए किसमें, रिमाइंडर। आप खुद ही निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, रिमाइंडर खुद ही निकल के आ जाएगा। चलिए x की पावर 4 यानी कि x 2 की पावर 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 इसमें 2 की पावर 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 प्लस 2 माइनस 1। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 प्लस इसको करेंगे 2 मल्टीप्लाई 8 माइनस 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। कोई डाउट, आगे सॉल्व करिए। ये हो गया 16 और ये भी क्या हो जाएंगे, 16 माइनस का ये हो जाएगा माइनस का 12 प्लस का 1। कोई डाउट, 16 कितना होता है, 32 होता है। 32 और 1 कितना हो जाएगा, 33 माइनस 12 करेंगे तो आ जाएगा 21। क्या 21, तो 21 आपका आंसर होगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर रिमाइंडर हमारा क्या होगा, 21 होगा। रिमाइंडर क्या होगा, 21 होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, रिमाइंडर यहाँ पे कैसे निकालते हैं। तो यही प्रोसेस होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आरएस में दिए गए हैं, आपको बहुत सारे कुछ प्रैक्टिस करनी है। जो भी डाउट्स हैं आपको हमसे डिस्कस करना है। चलिए जो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वो अगला क्वेश्चन हमारा है द पॉलिनोमियल ऑफ, दो पॉलिनोमियल आपको दिए गए, ये एक नंबर 1 नंबर 2। इन कुछ पॉलिनोमियल को x - 2 से डिवाइड किया जाता है तो हमारा क्या होता है, रिमाइंडर हमारा सेम वर्ड होता है। रिमाइंडर कैसा होता है, सेम। बस यही वर्ड हमको यहाँ से 2 वर्ड मिल गए। पहला दो पॉलिनोमियल दिया गया है, दोनों को हम बाय 1 करके हम अगर x - 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर होगा वो सेम आएगा। क्या आएगा, रिमाइंडर हमारा सेम आएगा। ये ध्यान रखिएगा, रिमाइंडर हमारा सेम कैसे आएगा। चल आगे सॉल्व करते हैं। तो बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे दोनों टर्म में क्या है, a दिए गए इक्वेशन में, यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी, हमें ये सॉल्व करना है। शुरू किया जाए। चलिए डालिए हेडिंग सॉल्यूशन। क्या पड़ेगी हेडिंग, सॉल्यूशन। पहले हम इसमें लेंगे तब x - 2 = 0, तो x = क्या हो जाएगा, 2। कोई दिक्कत, दो कंडीशन हम यहाँ पे लेके चले। पहले इक्वेशन हम लिखेंगे 2x³ + x² - ax + 2। 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है, 2³ + 2 का स्क्वायर माइनस 2 a मल्टीप्लाई 2 + 2, सेम वही कंडीशन। सॉल्व करिए। 2 × 8 + 4 - 2a + 2, ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 यानी 8 × 16 + 4 - 2a + 2। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, होना चाहिए क्लियर। 16 और प्लस 4 कितना होगा, 20 माइनस का 2a प्लस इसको भी यही जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 22। कितना होगा, 22। तो डाउट, ये हमारा निकल के आया पहले कंडीशन।
आ गया। आइए इस तरफ आइए आप, 3x² माइनस 3x प्लस का a, यहाँ पर पुट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एक्स क्यूब, यानी कि मतलब क्या हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस का a फॉर एप्पल। कोई डाउट? आगे बढ़िए, 2 मल्टीप्लाई 8 माइनस 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 6 प्लस a। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, आगे बढ़िए। 8 2 जा 16, 3 4 जा 12 माइनस 6 प्लस a। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है तो फिर आगे बढ़िए, आगे बढ़ते रहिए, जीवन में आगे तो बढ़ना है। अब पहले हम इसे सॉल्व करें तो माइनस 6 और माइनस 12 क्या हो जाएगा, माइनस का 18 प्लस का a, इधर हो जाएगा 16। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होगा। माइनस का 18 और 16 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस का a। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, अब बोला गया है कि रिमाइंडर क्या है, सेम है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, सेम होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर। तो इन दोनों को बड़ा वाला बराबर का साइन लगा दीजिए, कोई दिक्कत? सॉल्व कर लीजिए। 22 माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस a, इसको उधर उसको उधर, तो माइनस का 2a प्लस का 2 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर a होगा, माइनस का a लाएंगे इधर। एक तरीका और इसको इजी बनाइए, फिर माइनस का खेला हुआ खत्म ही कर दीजिए। इसको आप इधर ले आइए, इसको आप उधर ले जाइए, तो 22 प्लस का 2 इज इक्वल टू a प्लस 2, ये हो जाएगा 3a इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 24। तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8। a इज इक्वल टू कितना आ गया, 8। कोई डाउट? तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 है जी कि नहीं? तो बस क्वेश्चन को समझना है, क्या कह रहा है, कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को पहले हम लैंग्वेज को उसको पकड़िए। अगर आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना सीख लिया तो ये समझिए कि आप 90% क्वेश्चन को सॉल्व आपने कर दिया। कहते हैं ना कि हमें जब मंजिल का पता हो कि हमें जाना कहाँ है तो रास्ता खुद ब खुद क्या होता है, आसान बन जाता है। तो पहले मंजिल पता करिए कि हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, किसी भी क्वेश्चन में हमें करना क्या है। अगर आपने ये पता करना सीख लिया तो ये समझ लीजिए आपका उस दिन से ही आपको मैथ इजी लगने लगेगी। ठीक है, तो पहले मंजिल पता करेंगे, मंजिल पता करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसमें कैसे कैसे उस मंजिल में पहुंच सकते हैं, क्या आसान रास्ताएं हैं वो अप्लाई करेंगे, और उसके बाद आप देखेंगे कि आप अपने आंसर की तरफ पहुंचने ही वाले होंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलते हैं। तो अब हम आपके सामने हैं चैप्टर 3 यानी कि आर.एस. अग्रवाल का जो चैप्टर 3 है, थोड़ा उसकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में आपको जो चैप्टर 3 में है वो केवल आपके ऐसे ही सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे और हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को आगे लेके आए हुए हैं। तो इसके बाद हम लोग जो कुछ फार्मूले स्टार्ट करेंगे पहले, चैप्टर 3 स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि इस चैप्टर में केवल पॉलिनोमियल के बारे में बताया गया है। इसके जो आगे थर्ड चैप्टर इसमें फैक्टराइजेशन के बारे में बताया गया है। फैक्टराइजेशन क्लास 8 में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, थोड़ा सा बेसिक आपको क्लास 7 में मिलता है, और 9th क्लास में तो बहुत भरमार है, इसका भंडार फैक्टराइजेशन का। चैप्टर 3 में ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं, भयानक भयानक वाले भी हैं, अच्छे अच्छे वाले भी हैं। तो हम लोग चलिए कुछ उसके आइडेंटिटीज वगैरह अपने स्टडी करेंगे और इसके बाद फिर हम लोग बढ़ेंगे चैप्टर 3 की तरफ। तो पहले जो यहाँ पे पढ़ा होगा बिल्कुल बेसिक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का b स्क्वायर, स्वाहा। ठीक है, तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, स्वाहा। समझ आ रहा है कि नहीं? ये सारे मंत्र आप लोग याद रखिए, ये सारे मंत्र आपको बहुत काम आने वाले हैं। इसके बाद जो हमारा चौथा मंत्र आपको मिलेगा वो क्यूब की तरफ बढ़ते हुए मिलेगा, और हमारा मंत्र चौथा कौन सा है, a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, स्वाहा।
इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा तीसरा मंत्र। चौथा और लास्ट मंत्र जो हमारा है, नॉट अ लीस्ट, ये हमारा आखिरी मंत्र नहीं है, इसके हमारे ये शुरुआत वाले मंत्र हैं, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना ओम भूर्भुवः स्वः वाला बोलते हैं, स्टार्टिंग वाले जो होते हैं, वैसे ही स्टार्टिंग वाले मंत्र हैं। इसके बहुत सारे मंत्र आपको मिलने वाले, तो कोशिश ये करिए कि सारे मंत्र आप लोग एक जगह पे नोट कर लीजिए। जब सारे मंत्र आप एक जगह पे नोट कर लेंगे तो कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, रिवीजन करने में, ठीक है। चलिए, तो a माइनस बी का होल क्यूब कैसे निकालेंगे? a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला होगा सारे माइनस के, सारे माइनस के, माइनस मतलब सारे माइनस, प्लस मतलब सारे प्लस, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, है कि नहीं? ये हमारा हो गया a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला। अब देखिए, ये मैंने इसलिए आपको बताया कि चैप्टर 3 में आपको बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके ये आइडेंटिटी से ही लगेंगे। अभी बहुत सारी और आइडेंटिटी है हमारे पास, जो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको आवश्यकता होगी, वैसे वैसे हम लोग करवाते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है कंप्यूटर स्क्रीन पर 2 करोड़ रुपए के लिए। तो 2 करोड़ रुपए के लिए आप तैयार हो जाइए, और आपको जो क्वेश्चन मिलने वाला है वो क्वेश्चन हमारा कौन सा है? चलिए, हमारे पास आरएस की बुक है, कोशिश करते हैं कि आरएस की बुक को ही पहले पूरी करवाएं, इसके बाद फिर हम लोग कोई दूसरी बुक में जाएंगे। चलिए, तो हमारा 3 अगर हम स्टार्ट करते हैं तो पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए बहुत इजी है, जो हम नहीं बताएंगे इजी वाला तो सब बताते हैं। हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं 4, इसका है 2a एंड ब्रैकेट में x प्लस वाई एंड माइनस 3b और ब्रैकेट में x प्लस वाई। ऐसे कुछ टाइप के आप क्वेश्चन लिखे होंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, पहले क्वेश्चन क्या करना है? देखना है। क्या करना है? देखना है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन को तो आपको देखना ही है कि हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। सबसे पहले देखा तो बहुत देर तक देखने के बाद ये समझ में आया कि इसमें x प्लस वाई दोनों टर्म में है। यहाँ से ये एक टर्म हो गया, ये हमारा दूसरा टर्म हो गया, दोनों में हमारा x प्लस वाई है, तो कहीं ना कहीं हम लोग x प्लस वाई कॉमन ले सकते हैं। चलिए, तो x प्लस वाई हमने अगर कॉमन ले लिया तो इसमें क्या बचा हुआ? ये तो कॉमन में चला गया, बाहर चला गया घर से, तो कौन बचा होगा? 2a बचा होगा। ब्रैकेट लगाइए, 2a लिखिए, साइन किसका? माइनस का। अब ये जब बाहर चला गया तो क्या बचा होगा? 3b। तो बस यही आपका आंसर हो गया। अब ये आंसर क्यों होगा? क्योंकि इसके आगे हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। आपके मन में आएगा सर सॉल्व तो कर लेंगे, क्यों? इसका आंसर मल्टीप्लाई कराओ, तो कराओ मल्टीप्लाई, फिर से वही आ जाएगा, फिर से यार सब लोग कॉमन लोगे फिर वही आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा आंसर, इसके आगे हमारा सॉल्व नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। अच्छा, आंसर तब आता है जब सॉल्व करने के बाद हमारा क्वेश्चन ना आए। अब हमने सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आने लगेगा तो हमारा क्या होगा? वहीं से हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो हम लोग लेते हैं कोई तो अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा लेते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन हमारा अगला है, इसमें सारे क्वेश्चन आपके इजी ही है, तो हमने लिया थोड़ा सा टफ मिला हमको, 5q प्लस का pq माइनस का 5। अब एक बात आप देखिए, मैं आरएस अग्रवाल की कोशिश कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन करवाने की, लेकिन वो फालतू क्वेश्चन नहीं कराऊंगा जो आप कर सकते हो। जो आप नहीं कर सकते हो वो क्वेश्चन कोशिश करेंगे। डाउट के लिए फिर से मैंने बोला मेरे पास सारी बुक्स हैं, आप केवल बुक का नेम, पेज नंबर या क्वेश्चन नंबर या एक्सरसाइज नंबर आप डाल दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे क्या वो क्वेश्चन लगाया जाएगा, ठीक है ना। उसके लिए आप परेशान मत होइए, डाउट तो आपको कोई रहने ही नहीं देंगे। चलिए सॉल्व करिए इसको। अब यहाँ पे मुझे px दिख रहा है, यहाँ पे मुझे 5q दिख रहा है, यहाँ पे pq दिख रहा है, यहाँ माइनस का 5x दिख रहा है, तो हम इसे कैसे करेंगे बताइए। तो क्वेश्चन हमारा समझ में आपको आ गया होगा, बोर्ड पे क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब देखो, अगर हम इन दोनों में कॉमन लेते हैं तो कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, तो पहले यही सीख लो आप कि जब कभी भी कोई भी कॉमन नहीं मिलता है तो जरूरी नहीं है कि आप उसको ऐसे ही लिखा रहने दें। इसका बैग उठाओ और जहां मन करे, जहां सुटेबल हो वहां उसको बैठा दो। इसका बैग उठाने का मतलब होता है उसका साइन,
साइन के साथ उसको उठाइए और जहां मन करे, जिसको मन करे आप ऊपर नीचे कर सकते हो, दाएं बाएं कर सकते हो, लेकिन बैक के साथ मतलब साइन के साथ। ये माइनस का 5x है, ये प्लस का है, ये माइनस का, तो साइन के साथ जहां मन करे वहां ले जाओ। चलिए तो लेके जाएंगे, इनको इधर ले आइए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है। अब बोलो सर यहाँ पर p था, यहाँ आपने ये वाला क्यों नहीं लिया? तो बेटा यहाँ पे q था तो इसको यहाँ छोड़ दो, क्यों दुश्मनी ले रहे हो? तो माइनस का 5q प्लस का pq हो जाएगा, कोई दिक्कत? आगे बढ़ो, चलो x कॉमन आ रहा है तो p माइनस 5 हो जाएगा, होगा कि नहीं? होगा। यहाँ पे क्या, तो माइनस का यहाँ पे q कॉमन ले लीजिए, अगर माइनस का q कॉमन आप यहाँ पे लेते हैं तो 5 माइनस p हो जाएगा, 5 माइनस p हो जाएगा। इसको एक तरीका और भी है, एक तरीका ये है कि आप इसको प्लस रहने दो, इसको माइनस हो जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, तब भी हमारा बन जाएगा। ठीक, एक तरीका और भी है, वो भी आप देख लो। हम यहीं से थोड़ा, इतना हम जब कर रहे हैं तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब यहाँ पे हम क्या कॉमन ले लें बताओ? हमें p माइनस 5 ब्रैकेट में आना चाहिए, तो p माइनस 5 कब आएगा? जब यहाँ पे प्लस q आप कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा? p माइनस 5 आ जाएगा। भाई q कॉमन आ गया तो p माइनस 5 आ जाएगा। बोलो बोलो, आया कि नहीं आया? वही सेम है कि नहीं? थोड़ा सा ऊपर नीचे था तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। x प्लस q आ गया और दूसरे में क्या आ जाएगा? p माइनस 5। ठीक है, तो इसका आंसर ये आ रहा है कि नहीं? 15 नंबर का आंसर आपका आ रहा है, हाँ सही है, x प्लस q p माइनस 5। देखिए अब यहाँ पे जब भी आप गलत करोगे ना तो ये दोनों में सेम नहीं आएगा। अगर दोनों सेम नहीं आ रहा मतलब कहीं ना कहीं गलत आपका हो रहा है, तो इससे भी आप चेक कर सकते हो कि हमारा जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो गलत आ रहा है कि सही आ रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ अब हमें विदा दीजिए और हम लोग अगली वीडियो के साथ बहुत जल्दी आपके सामने आएंगे और इसके साथ ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अब यार लिस्ट तैयार करेंगे कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं चैप्टर 3 में जो हमें बच्चों को बताने चाहिए, जो आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं। ये फालतू वाले क्वेश्चन नहीं कराना है, इजी है तो आप कर ही लो। ऐसा क्वेश्चन बताना है जो आपको नहीं आता, जो आप रियल में आप प्रॉब्लम कर सकते हो, किस किस पॉइंट में आप प्रॉब्लम आपको आएगी सब आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को वहाँ तक भेजिए जहाँ रियल में इसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।